दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार में अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। दरअसल राहुल गांधी को मात देने चाणक्य का ट्रिपल एम का फॉर्मूला फ्लॉप हो गया है। राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ने बिहार चुनाव में राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से पलट के रख दिया है, पूरी तरीके से बदल दिया है। अब दोस्तों, नौकरी चोरी और वोट चोरी कैसे आपस में कनेक्टेड है, इसे राहुल गांधी आए दिन भाषण में बता रहे हैं, वीडियो जारी करके बता रहे हैं। यानी जेनजी युवा जो है, उस पर्टिकुलरली उस सेगमेंट को, उस वोट बैंक को राहुल गांधी ने टारगेट बनाया, निशाने पर लिया। और जाहिर सी बात है, बेरोजगारी से बड़ी समस्या फिलहाल देश में कुछ और नहीं है। बिहार में वैसे भी युवा आक्रोशित है बेरोजगारी को लेकर के। ये सब कुछ के बीच भाजपा के लिए राहुल के मुद्दे का काट निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। भाजपा के लिए, अमित शाह के लिए बहुत सोच समझकर अमित शाह ने ट्रिपल एम का फॉर्मूला निकाला, लेकिन उसी ट्रिपल एम वाले फॉर्मूले पर खुद चाणक्य फंस गए। दोस्तों खबर देखिए, स्क्रीन पर है। बिहार असेंबली इलेक्शंस, बीजेपी कार्यकर्ताओं को 3M ट्रिपल एम का फॉर्मूला दे दिए गए। अमित शाह ने दे दिया। ये काम करने के लिए उन्होंने कहा भी है। दरअसल क्या काम करने के लिए अमित शाह ने कहा है और ये ट्रिपल एम वाला फॉर्मूला है क्या, जो रिलीज होते ही फ्लॉप हो गया। बिहार चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी राजनीति को जमीन पर उतारने में लगे हुए हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिन के बिहार दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने फिर से साफ समझा दिया कि देखिए, ये चुनाव भाजपा को अपने दम पर लड़ना है। हमें यह नहीं सोचना कि हमारे साथ चिराग पासवान है या फिर हमारे मुखिया फेस चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार है। ना तो नीतीश की पार्टी के बारे में सोचना, ना नीतीश के बारे में सोचना, ना चिराग पासवान के लिए सोचना, ना जितिन राम मांझी के लिए सोचना, ना ही कुशवाहा के लिए सोचना। जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनके बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ भाजपा के लिए सोचिए कि भाजपा ऐसे डिजिट पर आ जाए कि अपर हैंड भाजपा की हो, वो तय करे सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी और कौन फेस होगा। वैसे भी भाजपा ये तय करने वाली है अगर भाजपा या एनडीए चुनाव जीत जाते हैं। अब दोस्तों, ये ट्रिपल एम का फॉर्मूला क्या है, किस ट्रिपल एम पर फोकस करने के लिए स्पष्ट संदेश अमित शाह ने दिया है। राहुल गांधी जिस तरीके से तोड़फोड़ मचा रखे हैं ना बिहार में, युवा जिस तरीके से आक्रोशित है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल की रैली में भीड़ उमड़ी है, और वहीं पर मोदी जी के लिए या शाह के लिए पैसा देकर के लोगों को बुलाना पड़ रहा है, बस हो या ट्रक में भर भर के लोगों को बाहर से बुलाना पड़ रहा है। ये सब कुछ देख करके अमित शाह या चाणक्य, जेपी नड्डा, भाजपा प्रेसिडेंट, सबके सब घबराए हुए हैं। और इस बीच अमित शाह ने ट्रिपल एम वाला फॉर्मूला लागू किया, जिसमें महिलाओं तक पहुंच बढ़ाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और छवि को सामने रखना है और मंदिर जैसे धार्मिक मुद्दों को उठाना है। यानी महिला, मोदी और मंदिर, ये ट्रिपल एम का फॉर्मूला किस तरीके से फ्लॉप साबित होगा, मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो विपक्षी गठबंधन की वोटर लिस्ट के एसआईआर के खिलाफ मुहिम को घुसपैठिए के मुद्दे में तब्दील करें। यानी जिनका नाम हटाया गया है, उस मुद्दे को अब वो घुसपैठियों का नाम हटाया गया है और घुसपैठियों के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ऐसा एक सिनेरियो बनाने की कोशिश वहां के कार्यकर्ता करें, जनता को समझाए। यही अमित शाह ने अपने मीटिंग में कही है। अब अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा है कि वे सप्ताह में 3 बार मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर गांव-गांव तक जाए। अब सोचिए, राहुल गांधी ने इतना बड़ा यात्रा किया, वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद अब वो कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के हफ्ते में 3 बार यात्रा करें। दोस्तों, क्या बताया जाए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी स्ट्रैटेजी के लिए हमेशा से जानी जाती थी, वो पार्टी अब राहुल गांधी को कॉपी करने में लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, जमीनी स्तर पर पार्टी के नेटवर्क और मजबूत करने के लिए पंचायत चुनावों में दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों से भी संपर्क किया जाए। अब दोस्तों, ट्रिपल एम वाले फॉर्मूले पर आते हैं कि कहां भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। ट्रिपल एम माने महिला, मोदी और मंदिर। महिलाओं के लिए 10,000 रुपए
75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए सबको खाते में मिलेगा, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। करीब करीब 10,000 करोड़ का घाटा सरकार को उठाना होगा। ये बोझ सरकार को उठाने हैं, जो कि दोस्तों एक जुमला है। ये एक जुमला है। आपको महाराष्ट्र का चुनाव याद है क्या? दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में कहा गया था कि सभी महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए आएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहना का जो योजना रहा, उसी को महाराष्ट्र में भी लागू कर दिया गया और कहा गया कि महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए हर महीने आएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, भाजपा की सरकार बन जाती है, फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके, वैसे के वैसे 25 से 50,000, एग्जैक्ट नंबर किसी को पता नहीं है, 25 से 50,000 महिलाओं के नाम काट दिए गए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था 1,500 के लिए। अब सोचिए, चुनाव से पहले सरकार क्या कहती है कि सबको मिलेगा, और उसके बाद सरकार कहती है, जब सरकार बन जाती है पार्टी की, तो भाजपा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये सारे क्राइटेरियाज ये महिला फुलफिल नहीं करती, तो इसके नाम हटाओ। अब ये स्थिति है दोस्तों। तो आप ये 75 लाख महिलाओं को 10,000 अकाउंट में दिया जाएगा, इस जुमले पर भरोसा करेंगे या नहीं, ये आप पर है। यानी ये जो महिला वाला फैक्टर है, ये पूरा का पूरा जुमला है। अब इसके बाद आते हैं मोदी फैक्टर। अब आपको लगता है दोस्तों कि कोई मोदी जी के नाम पर वोट करता भी है? क्योंकि इतना तो साफ है, भाजपा ने साफ कर दिया कि मोदी पर फोकस कीजिए, मोदी ही मुद्दा है, मोदी ही एम फैक्टर में से एक फैक्टर है। यानी नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, मोदी के चेहरे को देख करके वोट करो। लेकिन आज के समय में राहुल और तेजस्वी, बेरोजगारी, युवा नेता, जेनजी समाज, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अब ऐसे में युवा नेताओं पर, तेजस्वी पर, राहुल पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि ये युवाओं की बात कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे, महिलाओं को मुफ्त में पैसा देने की बात नहीं कर रहे, ये रोजगार पैदा करने की बात कर रहे, ये नौकरी देने की बात कर रहे, ये सरकारी नौकरी, जिस तरीके से पेपर लीक के जरिए सरकारी नौकरी की चोरी हो रही है, उस पर बात कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी 75 साल पूरे हो गए, मोदी जी के वो 75 के हो गए। अब युवा समाज जो है वो मोदी की तरफ नहीं देख रहे, युवा समाज जो है वो तेजस्वी और राहुल की तरफ देख रहे हैं। अब ऐसे में मोदी फैक्टर भी यहाँ पर कारगर साबित नहीं होगा। अब आते हैं मंदिर के मुद्दे पर, और आपको लगता है कि आज के समय में बिहार में मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर, या मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके भाजपा कुछ भी हासिल कर सकती है? अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या का चुनाव ही तो भाजपा हार गई लोकसभा में, वहां का सीट ही भाजपा निकाल नहीं पाई। अब ऐसे में राम मंदिर बना करके जब चुनाव ही भाजपा जीत नहीं पाई उसी क्षेत्र से, तो बिहार के लोग क्या अयोध्या में मंदिर बना है इस मुद्दे पर वोट करेंगे भाजपा को? ये ट्रिपल एम बस कहने के लिए। ना तो महिलाएं इतनी बेवकूफ है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में कई महिलाओं के, हजारों महिलाओं के नाम काटे गए, जिनको कहा गया था कि आपके खाते में 1,500 आएगा। आपको लगता है 75 लाख महिलाओं को भाजपा की सरकार अगर बनती है, एनडीए की सरकार अगर बनती है, तो 10,000 खाते में मुफ्त में दे दिया जाएगा? यह जुमला है। चुनाव खत्म होते ही, सरकार बनते ही हजारों लाखों महिलाओं के नाम काट दिए जाएंगे, क्योंकि वो शायद क्राइटेरिया और फुल नहीं करेंगे। ये तो जुमला है। अमित शाह ने कई बार ऑन कैमरा इस बात को स्वीकारा है कि अरे 15 लाख खाते में आएगा, वो तो जुमला था। चुनाव में ऐसा कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है वोट के लिए। और मोदी फैक्टर तो कहीं पर भी कारगर साबित नहीं होगा बिहार में। तीसरी बात यह है, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर भाजपा चुनाव तो बिहार में नहीं जीत सकती, भले ही किसी और राज्य में जीत जाए। यानी दोस्तों, शाह का ये जो ट्रिपल एम का फॉर्मूला है, वह पूरी तरीके से फेल साबित होगा। आपको क्या लगता है? इस पर आपकी सोच क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।